हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो एक नया सेट हम लोग देखेंगे यूरिटेरिया का, ठीक है। और बिहार एसएससी का यह प्रैक्टिस सेट है और आज सेट नंबर 1 हम लोग देखेंगे। और एग्ज़ाम याद रखिएगा आप लोग, जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक होने की पूरी आपकी संभावनाएं हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोग का लॉस नहीं करेंगे और जितना हो सके आपको डिस्कस अच्छे से कराएंगे ताकि आपको वीडियो में ही क्वेश्चन जो है आपको सारा याद हो जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कह रहा है कि पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो पद हैं कि शपथ जो है आपको कौन दिलाता है, तो राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा कि बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत जो है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है पद की शपथ दिलाया जाता है। तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा 219 के अनुसार। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा जो है आपका कौन करता है। तो ये आपको करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है उसका निपटारा यानी कि सोल्यूशन जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 71 के तहत याद रखिएगा, अनुच्छेद 71 के तहत। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है आपका निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपको संविधान के भाग 4 में पड़ता है और अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से लेकर 51 तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और 1937 ईस्वी में जो है आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में कह रहा है कि मानव अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है ये आपको संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, एक संवैधानिक अधिकार है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। कितना? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष आपका होते हैं। तो ये आपको होते हैं कैबिनेट सचिव। सिविल सेवा बोर्ड के कह रहा है कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से जब पारित प्रस्ताव हो जाता है तो जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो अपना पद से इस्तीफा दे सकता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 7 नंबर कह रहा है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों है। तो ये आपका है कि कोई वंशानुगत शासक यहाँ जो है आपका नहीं करता है, इसीलिए जो है इसको गणतंत्रात्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो ये आपको राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है गांधी जी को 1916 में कांग्रेस अधिवेशन जब बिहार में काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे, बिहार के थे, तो उसी समय राजकुमार शुक्ल भी जो थे वहाँ पे उपस्थित हैं और तिनकटिया व्यवस्था के जो है उत्पीड़न शिकार थे। तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही जो है गांधी जी चंपारण आने और स्थिति का अध्ययन करने को वह सहमत हुए थे। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा जो है यह स्थापना किया गया था। किसका? पटना में अनुशीलन समिति का। बिहार में कह रहा है
का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है आपको कांवर झील है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, कांवर झील। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो था आपको नगर नियोजन से संबंधित था। प्राचीन भारत के कराए कि प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो जीवन का अंतिम समय में पूछ रहा है, तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी आपका जाना जाता है? तो आपको गंधार कला, गंधार कला को जो है ग्रीक बौद्धिक कला के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किस शासक के द्वारा जो है किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा जो है आपको अमीरों का दमन किया गया था। और इल्तुतमिश के द्वारा जो है आपका दिल्ली में अमीरों का दमन किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूर्ण करवाया गया। एकता प्रणाली चलाई गई इल्तुतमिश के द्वारा। और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसने तुर्के चिलगानी के नाम से जाना जाता है। तो ये सब जो है आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय का है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको था वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध के दौरान जो था कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और ये हुआ था आपको 1780 और 84 ईस्वी के बीच जो है आपको द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय कब हुआ था? तो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के बीच जो है आपको तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था। और चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपको 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आपको जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन का रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये आपको लॉर्ड डफरिन के द्वारा बोला गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको एमजी रनाडे के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। कब? 1867 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था की मुख्य कराई की विशेषता क्या था? तो वित्तीय व्यवस्था का रहा है विजयनगर साम्राज्य का, तो इसमें था आपको भू राजस्व। याद रखिएगा, भू राजस्व से जो है उसका वित्तीय व्यवस्था चलता था। किस मुगल बादशाह के विरोध कराए कि जौनपुर से कराए कि फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध? तो अकबर। यहाँ पे अकबर याद रखिएगा कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो आपको अकबर। नीचे दिए गए यहाँ पे कह रहा है कि तिथि को सही सुमिलित यहाँ पे कह रहा है। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को जो है आपको रॉलेट एक्ट हुआ। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन आपको हुआ था कब? तो ये आपको हुआ था 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भारत का कह रहा है कि अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। तो ये आपको हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। कह रहा है कि कौन सा जिला जो है आपको धारवाड़ा भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा रोहतास। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि अटन टलन से संबंधित आप यहाँ पे विचार कीजिए और सही कोट का यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर दीजिए 23 का। तो हम लोग देख लेते हैं। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया, यानी कि बीआरओ के द्वारा। और यह मनाली और लौह स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और यह भारत के समृद्ध दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो ये आपको पड़ता है सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य। नर्मदा घाटी जो है आपको सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य पड़ता है। सूची 1 सूची 2 को करा मिलाने के लिए, तो बादाम पहाड़ आपको पड़ता है उड़ीसा में। डली राजहरा ये आपको पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कुंद्रेमुख ये आपको हो जाएगा कर्नाटका में। और नोआमुंडी ये आपको पड़ता है झारखंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ये आपको पड़ता है तंजानिया में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ओजस डेल सलाडो ये आपको पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। और एल्ब्रूस याद रखिएगा यूरोप में। भारत में कराए कि ग्रीक कालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो ये आपको है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर करा है कि ग्रीष्मकालीन मानसून जो है आपको प्रवाह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। एक तरफ दिया है देश, उसकी तरफ दिया है राजधानी। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ताशकंद। तजाकिस्तान के आपको हो जाएगा दुशांबे। किर्गिस्तान के हो जाएगा आपको बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा आपका अशगाबाद। कराए कि कौन मुद्रा के अवमूल्यन का कराए कि सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। वह दर जिस पर कराए कि अनुसूचित बैंक वाणिज्यिक बैंक जो है रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो इसको बोला जाता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि आरबीआई से संबंधित कुछ कथन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है। तो ऋण नियंत्रण करना, मुद्रित नोट जारी करना, जनता को पैसा उधार देना, ठीक है, और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देना। तो कह रहा है कि संबंधित आपका नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋण नियंत्रण यह नहीं कर सकता है, मुद्रित नोट जारी नहीं करता है, और जनता के पैसा यहाँ पे उधार देना है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत को कराए कि आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो ये आपको था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था का रूप जो है ये आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना था 1961 से लेकर आपको 66 के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का कह रहा है कि जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है ये आपको साइमन कुचनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व कोष का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो ये आप पड़ता है आपको वाशिंगटन डीसी में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का। 34 नंबर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह कि भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। तो ये आपको करता है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। भारत ने कराई कि किस देश को भेंट में 50 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन जो है उपहार में दिया था। तो ये आपको दिया था बांग्लादेश को। भारत सरकार ने कराई कि वर्ष 2023-24 में कराई कि साधारण धन के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया गया है। तो ये 2183 याद रखिएगा, 23-24 2183 रुपया। किस मंत्रालय के द्वारा कराई कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। तो ये आपको मंत्रालय पूछता है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है पोषण भी पढ़ाई भी योजना शुरू किया गया। चंद्रयान 3 कराई कि जिससे हाल ही में कराई कि प्रक्षेपित किया गया, वह कुल वजन उसका लगभग कितना था। तो 3900 किलोग्राम। ठीक है, चंद्रयान 3 का जो वजन था आपको 3900 किलोग्राम था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था। तो यहाँ पे था आपको प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपको 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 1973 में यह सर्वप्रथम मनाया गया था, याद रखिएगा 1973 ईस्वी में पहली बार। हाल ही में कहा है कि किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है किस राज्य को, तो छत्तीसगढ़ को। कौन सा है, दुबराज चावल। निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही सुमेल नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान, नागालैंड के आपको हो जाएंगे ला गणेशन, त्रिपुरा का आपको यहाँ पे गुरमीत सिंह दिया है, ये गलत दिया है। यहाँ पर याद रखिएगा सत्यदेव
नारायण आर्या थे। ये आपका बदलते रहता है, तो एग्जाम से पहले आप लोग इसको देखिएगा। यहाँ पे आपका त्रिपुरा का बता देते हैं, यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे हो जाएगा सत्यदेव नारायण आर्या, और राजस्थान के कलराज मिश्र हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुल कितने टीम जो है इसमें भाग ले रही है? तो यहाँ पे आपका 10 टीम। और 2023 जो हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप, इसके विजेता कौन रहा? तो आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 44 कह रहा है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया महाधिवक्ता जो है आपको पीके शाही, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पीके शाही। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से कराए कि किसे सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में? तो जॉन फॉसे को जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 2023 में किसको दिया गया था? तो एनी एनकर्स को दिया गया था। 2022 में एनी एनकर्स को, 2023 में तो आपको जॉन फॉसे को दिया गया। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो नागेवाजा जो है ये आपको जूडो से संबंधित है, याद रखिएगा, जूडो। प्रोलॉग किस पीढ़ी का जो है आपको कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग, तो ये आपको हो जाएगा पंचम। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है रोम में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय जो है आपका रोम में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि नकटा लोक नृत्य कहाँ है? आपका महाराष्ट्र का है। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये आपको बजाते थे सितार। डीसी जनरेटर कह रहा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो आपको होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, बैगनी कहा होता है आपको 39 से 46 तक, यहाँ याद रखिएगा, बैगनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कंपन के आयाम के द्वारा ध्वनि की प्रबलता। जल के कराई कि विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो यह लाल रंग को प्रवर्तित करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्य का मान कराए कि किन किन स्थिति में कराए कि शून्य हो सकता है? तो हो सकता है आपको जब विस्थापन शून्य हो या बल और विस्थापन के दिशा परस्पर लंबवत हो, यानी कि होता है एफएस कॉस थीटा। ठीक है, एफएस कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह हम लोग कौन 90 रखेंगे और 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, डी ऑप्शन बी और सी यहाँ पे दोनों आपका यहाँ पे सही दिया है। प्रतिरोध के कह रहा है कि दो तार R1 R2 समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 इंटू R1 बटे में R1 प्लस R2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में से कह रहा है कि सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो रेडियो तरंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, औरक, तब आपका होता है रेडियो तरंग, यानी कि सबसे कम गामा, उससे अधिक एक्स किरण, उससे अधिक पराबैंगनी, उसके बाद औरक, तब सबसे अधिक रेडियो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण आपसे पूछ रहा है? तो इस्पात यहाँ पे आपका मिश्रण होता है। कार्नेलाइट कह रहा है कि किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट आपका होता है पोटेशियम का। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये आपको होता है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो माणिक्य और नीलम जो है आपको एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। जर्मन सिल्वर में कह रहा है कि चांदी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 0% होती है जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और आपका निकेल होता है।
जिसमें तांबा आप 50%, जस्ता 35% और निकेल आपका होता है 15%। कराई की किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा आपका सर्वाधिक होता है? तो एल्कोहल, एल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पे आपका अधिक होगा। लोहा का कितना होता है? तो 0.11 होता है आपका, ठीक है। कार्बन का होता है 0.17। ऑक्सीकरण के संबंध में कराई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सत्य दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग करता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में यह वृद्धि भी होती है। तो यहाँ उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मास्टर्ड गैस का उपयोग जो है रासायनिक युद्ध में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कराई कि कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो आपको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है आपका यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ नहीं है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम जो है को क्या करेगा? तो हमेशा जो है एक ऐसा बनाए रखता है। जो गर्म रुधिर के जंतु होते हैं अपना ताप जो है वो हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 71 का। चलिए 71 का हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि सुंदरी आपको होता है न्यूमेटाफोर, ठीक है। और उसके बाद अम्रबेला, ये आपको होता है चूसन मूल। सिंघाड़ा, ये आपको होता है स्वांगीकरण मूल। और प्याज होता है आपका भूमिगत तना, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक जो आपको होता है ये आपको होता है कूल्हे की जोड़ को प्रतिस्थापन करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये आपको छोटी आंत में। मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग जो है आपको छोटी आंत में संपन्न होगा। इंसुलिन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु आपका उपस्थित होता है? तो इंसुलिन में आपका स्थित होता है जस्ता। हेपेटाइटिस रोग से कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आपको यकृत। हेपेटाइटिस से सीधा अंग प्रभावित होगा यकृत। तो यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का सवाल स्टार्ट होता है। तो मैथ रीजनिंग का सवाल लगा लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा। और PDF चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।